औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 69 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 है। आयत नंबर 67 से आयत नंबर 69 तक मुजरिमों के कुछ एतराज़ात जिक्र हुए और आयत नंबर 69 में अल्लाह तबारक व तआला उन एतराज़ात का जवाब फरमा रहे हैं। एतराज़ मुश्रिकों का ये था कि काफिरों ने ये कहा कि जब हम इज़ा कुन्ना तुराबन, जब हम और हमारे आबा व अजदाद हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा और ज़र्रा ज़र्रा होके उनकी हमारी हड्डियाँ तक बिखर जाएंगी, उस वक्त हमें उठाया जाएगा। इस बात पे ताज्जुब करते हुए कुफार ने कहा कि ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। और फिर ये धमकियाँ हमसे पहले हमारे आबा अजदाद को दी जाती रही हैं, अभी तक हमने देखा नहीं कि कोई इस धमकी के मुताबिक उठा हो, ज़िंदा हुआ हो और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सज़ा दी हो या उसको अंजाम तक पहुँचाया हो। तीसरा एतराज़ ये था कि वो कह रहे थे कि असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, इनके अलावा ये कुछ नहीं है। किस्से कहानियों को बारहा मैं पहले वजाहत कर चुकी हूँ कि किस्से कहानियों का मकसद क्या है। कुरान पाक में ज़िक्र करदा जो किस्से कहानियाँ हैं उनके मकासद में बारहा जिक्र कर चुकी हूँ। बहरहाल यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 69 में जवाब दे रहे हैं वो जवाब अभी अर्ज़ कर रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल ए नबी, आप इनसे कहें सिरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चलें फिरें, फ़नज़र कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, और फिर देखें कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ। अच्छा, एक बात की दोहरे हाज़र में इसको ज़िक्र करती जाऊँ कि इस आयत को अक्सर कोट किया जाता है। जो लोग दूर दराज सफ़र करते हैं और चलने फिरने सैर व सियाहत के आदी होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, उसके मुताबिक हम कर रहे हैं सिरू फिल अर्ज़, कि ज़मीन में चलो फिरो, सैर सियाहत करो, तो हम सैर व सियाहत में मसरूफ़ होते हैं। तो ये याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म का मकसद बेमकसद चलना फिरना ज़मीन में और कहीं सैर तफरी करना, दूर दराज के सफ़र बग़ैर मकसद के या किसी के नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए किसी के नुकसान की खातर सफ़र करना और किसी को तकलीफ़ देने की खातर सफ़र करना या बग़ैर मकसद के दूर दराज के सफ़र करना अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ भी हुक्म दिया है बामकसद सफ़र का हुक्म दिया है। पहला मकसद जो रूहानी है वो आगे अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाएंगे और मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगी। फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला और मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगी। लेकिन उससे पहले जो मैं मकसद अर्ज़ करने लगी हूँ, दुनियावी मकसद भी बामकसद यानी दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए भी सफ़र करना कार सवाब है, इसलिए कि उसमें नेक मकासद को जब सामने रखा जाए। मसलन ये कि कोई शख्स दूर दराज एरिया का सफ़र करता है, उसमें उसको जायज़ तजारत मकसूद है या तजारत की गर्ज से किसी से एग्रीमेंट्स या मुज़ाकरात मकसूद हैं, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अजर भी देंगे और उस सफ़र में कामयाबी भी देंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स सफ़र करता है और उसमें अपने फ़ायदे के साथ साथ उसको किसी दूसरे के नुकसान उससे वाबस्ता होते हैं, तो फिर उस सफ़र को अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वसीला ज़फ़र नहीं बनाएंगे, क्योंकि यानी कि उसके लिए बेहतरी नहीं लाएंगे उसमें, क्योंकि उसमें उसके अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरे का नुकसान वाबस्ता है। सो कोई भी सफ़र करें उसमें अपनी नीयत को ख़ास कर दें और नीयत को खालिस करने का मकसद ये होता है कि अपने तो मफाद को मद्देनज़र रखें ही रखें, जायज़ मकासद को, जायज़ मफादात को, लेकिन दूसरे का उससे नुकसान वाबस्ता ना हो। तो अगर कोई सफ़र कर रहा है और उसकी नीयत खालिस है और किसी दुनियावी गर्ज से के लिए सफ़र कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें उसको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे और ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी अता फरमाएंगे बल्कि आखिरत में भी उसका हिस्सा रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने सफ़र किया और उस अपने फ़ायदे के साथ दूसरे का नुकसान कराया, तो फिर उसमें उसके लिए अजर ना होगा और ना दुनियावी मकासद में कामयाबी होगी। वो तो एक दुनियावी दोहरे हाज़र में लोगों का एक आयत को कोट करना और अपने सफ़र को जिस तरह के भी हूँ उससे रेलिवेंट करना बयान किया है मैंने। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक मकसद बयान फरमा रहे हैं और वो ये फरमा रहे हैं कि नबी, आप उनसे कहें कि ज़मीन में चलें फिरें, फ़नज़ुर, और देखें इर्द गिर्द, फ़नज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, फिर देखें कि मुजरमों का अंजाम क्या हुआ।
और फनजुरू का हुक्म दिया है। जो भी ये एतराज़ कर रहे थे काफ़र मुशरिक और अहले किताब, जिन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एतराज़ किया था कि ये कुरान के पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, हमारे बाप दादा हमने नहीं देखा कि कोई ज़िंदा हुआ और उन्हें सदा हुई हो, और इसी तरह हमें यकीन नहीं आ रहा है कि हम मुर्दा होंगे और फिर ज़िंदा हो के हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंजाम उनका दुनियावी तरीके से देखने का हुक्म दिया और फरमाया कि बहुत सारे लोग इस तरह जुटला रहे थे, हर पैगंबर के मानने वालों को जुटलाया, उन्होंने पैगंबर को जुटलाया। और आप चल फिर के देखें, हर पैगंबर के इनकार करने वालों का अंजाम भी हुआ और आखिरत का अंजाम तो होगा। दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद किया, और तबाह बर्बाद किया तो उनके जाब जा निशानात महफूज कर दिए गए। और निशानात महफूज करने का यही मकसद था कि ये बाद में आने वाले लोग इबरत हासिल करें और देखें और समझें। और इबरत तभी बंदा हासिल करेगा जब किसी तबाहशुदा चीज़ को देखेगा, जब बर्बादी को देखेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि नबी आप इनसे कहें कि चल फिर के जुटलाने वालों का या मुजरमों का अंजाम देख ले। मुजरम वो हर नबी की कौम में नबी को जुटलाने वाले को यहाँ मुजरम करार दिया गया है। हर नबी की कौम में जब नबी ने दावत हक़ दी, दावत तौहीद दी, तो कुछ इक्का दुक्का लोगों ने नबी का साथ दिया या नबी पर ईमान लाए, बाकी लोगों ने नबी को वक्त के नबी को जुटलाया। और जुटलाने वालों को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में तो अजाब उनका रखा ही रखा, दुनिया में उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और तबाह बर्बाद कर दिया तो रहती दुनिया तक के लिए नमूने छोड़ दिए। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला का ख़िताब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर ने चूँकि ये चीज़ें, ये एतराज़ात करके दुखी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एतराज़ात पे परेशान हुए। और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवाल का, उनके एतराज़ का जवाब सिखाते हुए फरमाया कि उन्हें आप उनके सवालों पे परेशान हुई ना, उनको प्रैक्टिकल करने के लिए भेज दें। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और प्रैक्टिकल ये कि जिन बस्तियों को तबाह बर्बाद किया गया, उन्होंने दीन को जुटलाया, नबियों को ठुकराया, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को नज़रअंदाज किया, तो उनको तबाह कर दिया। और जब तबाह कर दिया तो फिर उनके नमूने बृहती दुनिया तक के लिए रख दिए तो लोगों को उससे देखना और तजर्बा और प्रैक्टिकल करना और ख़ुद देख के यकीन दहानी करना उनका मकसद था कि ख़ुद अंजाम देख ले। कि किसी के बताने पे बाज़ दफ़ा जब कुरान पाक में बताया जा रहा था तो उसको पहले लोगों के किस्से कहानियाँ कह के नज़रअंदाज करते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर तुम लोगों को बताया जा रहा है तो यकीन नहीं आ रहा है तुम्हें, और किस्से कहानियाँ कह रहे हो, तो फिर चल फिर के उन लोगों का अंजाम खुद देख लो कि बस्तियाँ उल्टी पड़ी हैं, बस्तियाँ तबाहशुदा पड़ी हैं, और वो सारी जो बस्तियाँ तबाह पड़ी हैं, बर्बाद हुए हैं लोग, और उनके नमूने और सैंपल मौजूद हैं। तो वो वही लोग हैं जो मुजरम थे, और मुजरम वही हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर को जुटलाया। जिस भी दौर का नबी हुआ हो उसको जुटलाने वाले यहाँ मुजरम करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और बढ़ाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।